Hello students, welcome to the wonderful channel SG Tutorial. In this lecture, we will discuss about significant figures. बच्चों जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा हमें एक नंबर में मिलता है और नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसमें रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सपोज एक सिंपल पेंडुलम है जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है मेरे पास 1.52 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1, 5 ये आपकी कैसी डिजिट्स हैं? 1 और 5 रिलायबल हैं एंड 2 इज अनसर्टेन। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 3। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। सपोज मेरे पास लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? 185.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रिलायबल डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 1, 8, 5 ये कैसी डिजिट्स हैं? रिलायबल। और हमारी जो 6 है ये क्या है? अनसर्टेन है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गई? 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, वो उसको हम लिखते हुए समझेंगे अब कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 1, अगर डिजिट्स के अंदर कोई जीरो नहीं है तो वो हमारी जितने भी फिगर्स होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। सपोज मेरे पास ये वैल्यू है 2.582। ये सारे डिजिट्स कैसी हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 1, 2, 3, 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4। सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 4। तो चलिए पहले हम इस रूल को भी लिख लेते हैं। ठीक है, जितनी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट गिवन है तो वो 100% सिग्निफिकेंट होगी ही होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या हो जाएगा? मेरे पास ये नंबर है 0.034 किलोमीटर। जो भी ये नॉन जीरो डिजिट से पहले का जो जीरो आएगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग जीरो। तो जो भी लीडिंग जीरो प्रेजेंट होते हैं हमारे नंबर में वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे पास एक रूल ये बन गया। ठीक है, ठीक है, ऑल लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है ये ध्यान रखना। इनसिग्निफिकेंट की बात कर रही हूँ जिनकी जिनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, जीरो को हम कंसिडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ओके, ये तो हमारा रूल नंबर 2। नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई नंबर हमें गिवन है और वो बीच में जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। सपोज जैसे 2.308 किलोमीटर ये हमें गिवन है, तो अब ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो ये कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हमारा तीसरा रूल बन गया, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 4। ये ट्रेलिंग जीरोस के लिए है। ट्रेलिंग जीरो का क्या मतलब है? नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो भी जीरो आएंगे, ठीक है, उनको हम ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो बोलेंगे। अब ट्रेलिंग जीरोस के लिए 2 रूल हैं। ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस या टर्मिनल जीरोस। जैसे कि मैंने बताया ना 2.300 ये नॉन जीरो डिजिट के बाद के जो जीरो हैं उनको हम ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे। तो इसके 2 रूल कौन कौन से? अगर डेसिमल पॉइंट गिवन होगा और दूसरा वाला डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मेरे पास ये 64.00 ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट गिवन है, तो ये कैसी वैल्यू होगी? सिग्निफिकेंट। तो ये 00 कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है,
और अगर मेरे पास ऐसे गिवन है 6400, तो ये भी ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है, तो ये जीरोस कैसे हैं, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। तो ये एक में डेसिमल पॉइंट गिवन है ये, तो ये जीरोस कैसे रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे ट्रेलिंग जीरो वाले केस में। और अगर डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है तो ये इनसिग्निफिकेंट जीरोस हैं। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रूल के साथ। तो ये हमारे पास ये मेरे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने ये रूल आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0.005 मीटर क्यूब। इसमें ये कौन सा केस है, लीडिंग जीरो का केस है। तो लीडिंग जीरो के केस में मतलब रूल नंबर 2 अगर मैं लगाऊं तो ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 0 तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या मिलता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.2370। ठीक है, ये कैसा जीरो है, ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो का केस ये वाला था, डेसिमल पॉइंट अगर हमें गिवन है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितनी होगी 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसमें 2302 ये कौन सा रूल लगेगा, थर्ड वाला, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4। ये ट्रेलिंग जीरो का केस, डेसिमल पॉइंट गिवन है मतलब सिग्निफिकेंट है, तो टोटल कितना 1 2 3 4। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर गिवन नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी है प्लस ट्रेलिंग जीरो भी है। ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट भी गिवन है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे मतलब सिग्निफिकेंट रहेगा ये जीरो। फिर ये बीच वाला तो रहना ही रहना है, तो 1 2 3 4 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होगी 5। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये जितने जीरो हैं ये आपके लीडिंग जीरोज हैं, और ये वाला बीच वाला आ रहा है बीच में। ठीक है, तो टोटल कितने, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले जीरो को हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए फिर इसमें कितनी हो गई 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ठीक है, इस तरीके से पूरा समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे चले देखते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, प्रिसीजन, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये मैंने क्यों लिखा है, ये कुछ कंफ्यूजन बेस्ड है। ठीक है, सपोज उसको डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक लेंथ गिवन है 3.700 सेंटीमीटर। अब ये 0.700 क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेसिजन को। ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद कितना डिजिट आया है तो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये मतलब जो प्रेसिजन जो है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है, ये आप बता चुकी हूँ मैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर प्रेसिजन फैक्टर की अगर हम बात करें उसको इंडिकेट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारी इसमें 4 हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये, और अगर ये गिवन नहीं है कि अगर प्रेसिजन को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 कही जाएगी। और अगर प्रेसिजन फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसमें जो 0 हैं वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं अगर इसको 3.700 मीटर को मैंने कन्वर्ट किया 3 सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 370.0 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये कैसे हो जाएगा 3700 मिलीमीटर। तो अब ये ट्रेलिंग जीरो हमें मिल गए। अब अगर हम ये जो 0 है वो इनसिग्निफिकेंट है। अब ये किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है और ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गए।
तो इस तरीके के जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर करना है वो हम देखेंगे। अभी कहना क्या है कि अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर हमारे चेंज हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको हम करेंगे। पहले तो मैं लिख लेती हूँ इसको, ठीक है, लिख लीजिए आप भी। अ मेयर चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर है तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं है। इसमें इतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। इसमें कितनी आ रही हैं? 4। और इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही हैं? 2। तो ये इस तरीके के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए फिर साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? a इंटू 10⁻⁵। अब a कैसी वैल्यू है? ये क्या है आपकी? ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से 10 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये नंबर है ये भी। और b एक पावर है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसके थ्रू हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे अभी जो पहले वाला देखा। सब जैसे हमारे पास क्या था, 3.700 मीटर था। अब इसी को मैंने यूनिट कन्वर्जन जब करूंगी मैं 3.700 10⁻² सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अब मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 3.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो अब मेरे पास अब ये जो आया है ए जो नंबर है हम इसको कंसिडर करेंगे। तो क्या इसमें इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही है? इसमें 4 आ रही है। इसको हम कंसिडर करना है। लेकिन 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इससे साइंटिफिक नोटेशन से हमें ये हेल्प मिलती है, हम क्लियरली चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो जीरोज हैं सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि एक और मैं देख लेती हूँ, जैसे 2.73 इंटू 10⁻27। अब ये जितना 10⁻27 हमें है ना, हमें इस वाले जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 3। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं भी समझ में आया तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं। आगे फिर मैं इसको बताऊंगी, क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।